जेवीवीएनएल बाड़ी बसेड़ी सैंपू के ऊर्जावीरों को सलाम। 600 पोल गिरे लेकिन हौसले नहीं टूटे। बाड़ी न्यूज। आंधी तूफान ने बाड़ी बसेड़ी सैंपू शहर को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ अंधेरा, टूटी लाइनें, गिरे हुए पोल और बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। हालात इतने भयावह थे कि 33 केवी के 7 बड़े फीडर और 11 केवी के 34 फीडर पूरी तरह बंद हो गए। करीब 600 बिजली के पोल धराशायी हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो तीनों शहर की रफ्तार थम गई हो। बारिश, कीचड़ और तेज हवाओं के बीच जान जोखिम में चढ़े पोलों पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी के नेतृत्व में इस अंधेरे के बीच उम्मीद बनकर खड़ी रही जेवीवीएनएल बाड़ी सैंपू की टीम। जब लोग घरों में सुरक्षित बैठकर तूफान के वीडियो बना रहे थे, तब जेवीवीएनएल उपखंड बाड़ी के लाइनमैन बारिश, कीचड़ और तेज हवाओं के बीच जान जोखिम में डालकर पोलों पर चढ़े हुए थे। किसी ने दिन नहीं देखा, किसी ने रात नहीं। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बाड़ी बसेड़ी सैंपू तीनों को फिर से रोशन करना है। टूटी हुई लाइनें सिर्फ तार नहीं थीं, बल्कि हजारों घरों की उम्मीद थीं। गिरे हुए पोल सिर्फ लोहे और सीमेंट के ढांचे नहीं थे, बल्कि उन परिवारों की जरूरत थे जिनके घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बुजुर्ग दवाइयों पर थे और अस्पतालों में मरीज जिंदगी से लड़ रहे थे। कठिन समय में दिखाया टीम ने जज्बा। ऐसे कठिन समय में जेवीवीएनएल बाड़ी बसेड़ी सैंपू की टीमों ने जो जज्बा दिखाया, उसने हर नागरिक का दिल जीत लिया। 41 फीडरों को दोबारा चालू करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन टीम ने इसे मिशन बनाकर पूरा किया। जेवीवीएनएल कर्मचारियों का कहना था, हम सिर्फ लाइन नहीं जोड़ रहे, हम लोगों की उम्मीदें जोड़ रहे हैं। तूफान ने रोशनी छीनी है, लेकिन हम उसे वापस लेकर आएंगे। एक कर्मचारी के शब्दों में, जब पूरा शहर चादर तानकर सोता है, तब विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आर.डी. मीना, बसेड़ी सहायक अभियंता बी.एस. मीना, सैंपू सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी एवं कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीना, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा सहित जेवीवीएनएल का लाइनमैन पोल पर चढ़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक रात की मेहनत से सैकड़ों घरों में सुकून की नींद लौटेगी। आज बाड़ी का बच्चा बच्चा जानता है कि जेवीवीएनएल की टीम सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि असली ऊर्जावीर है। इनकी मेहनत ने साबित कर दिया कि विद्युत टीम गिरती जरूर है, लेकिन टूटती कभी नहीं। मई 2026 को शाम के 5 बजे बाड़ी बसेड़ी और सैंपू उपखंड में भयंकर आंधी तूफान आया और जिससे विद्युत व्यवस्थाएं चरमरा गई। इस आंधी तूफान के दौरान बाड़ी बसेड़ी और सैंपू शहर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 600 पोल धराशायी हो गए। विद्युत विभाग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई किस तरह से सुचारू की जाए। विद्युत विभाग की समस्त टीमें, तकनीकी कर्मचारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एफआरटी टीम और ठेकेदार के द्वारा लगातार मेहनत करके बाड़ी बसेड़ी और सैंपू की विद्युत व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। टीमें लगातार रूप से अभी भी कार्य कर रही हैं। टीमों के द्वारा जो योगदान दिया गया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके जज्बात के लिए सलाम करता हूं कि ऊर्जा वीरों के द्वारा आंधी तूफान और भूख प्यास को छोड़ते हुए बाड़ी बसेड़ी और सैंपू की विद्युत सप्लाई सुचारू कर दी गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति मोहल्ले में उतरी पुलिस, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर दिया सुरक्षा का संदेश। प्रजापति मोहल्ले को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा एवं यातायात शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार द्वारा लिया गोद। बाड़ी न्यूज। सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही जनहानि को रोकने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित प्रजापति मोहल्ले में पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा एवं यातायात शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार ने आमजन के बीच पहुंचकर हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के तहत प्रजापति मोहल्ले में नुक्कड़ सभा आयोजित कर लोगों को बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना केवल कानूनी नियम नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटना कभी भी और किसी के साथ हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतकर बड़े हादसों से बचा जा सकता है। CI एवं TI ने की लोगों से अपील।
थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा एवं टीआई जितेंद्र कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज रखें ताकि चेकिंग के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं यातायात प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और शहर के विभिन्न मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि तुलसीवन रोड स्थित प्रजापति मोहल्ले को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा एवं यातायात शाखा प्रभारी जितेंद्र कुमार द्वारा गोद लिया गया है, जहां समय समय पर सामाजिक एवं जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाती है। इस दौरान एएसआई विजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, कैलाश चंद्र, बहादुर सिंह, ओम सिंह, माखन सिंह, राजेश कुमार सहित पुलिसकर्मी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय युवा मौजूद रहे। गोद लिया गया है जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट, सीट बेल्ट, अन्य साधन व कागजों के अभाव में जो भी गाड़ी चलाते हैं या मोहल्ले वालों को बार बार समझाइश की जा रही है, अधिक से अधिक जागरूक करने का संदेश दिया जाए। अभियान 4 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसका विशेष रूप से इस मोहल्ले को थाना अधिकारी द्वारा गोद दिया गया है। नियमों की सभी पालना करें और संदेश आस पड़ोस में दें। हमारे यहाँ पर ये कुछ बाड़ी थाना ट्रैफिक इंचार्ज अधिकारी और अन्य उनके साथी आए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम में लगे हुए हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान, और ये अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो इस अभियान का पालन करेगा वह अपनी ज़िंदगी भी सुरक्षित रखेगा। इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य है जनता की रक्षा एवं खुद की सुरक्षा, और अधिकारी द्वारा यही कहना चाहते हैं ये लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट का उपयोग करें अपने, और 3 सवार नियमों का पालन करें। सड़क यातायात आप जहाँ भी जाएँ अपनी गाड़ी के कागजात वगैरह साथ लेके जाएं, और ट्रिपलिंग करने से यानी कि 3 सवारी बैठने से बचें, और ज़्यादा से गाड़ी की वाहन की गति कम से कम उसमें रखें। बस, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ठीक है। वन विभाग की पहल से बदलेगी ग्रामीण स्कूलों की तस्वीर, विद्यार्थियों को मिले टेबल कुर्सी सेट। बसेड़ी न्यूज। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वन विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए गुरुवार को आरएफबीडीपी योजना के अंतर्गत रेंजबाड़ी नाका धौरा क्षेत्र में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति बांसुरी के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में टेबल कुर्सी सेट वितरित किए गए। कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनपुरा, बांसुरई एवं नादनपुर में प्रत्येक विद्यालय को 89 टेबल कुर्सी सेट उपलब्ध कराए गए, जिससे विद्यार्थियों को अब सुविधाजनक वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। मुख्य कार्यक्रम बांसुरई विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां विद्यालय प्रशासन एवं ग्रामीणों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी नकुल शर्मा ने कहा कि उप वन संरक्षक धौलपुर की सकारात्मक सोच के चलते यह पहल संभव हो सकी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है, ताकि विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच गजानन शर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएफबीडीपी पदाधिकारी शुभम उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज जी, फॉरेस्टर अजय दुबे, पवन शर्मा, रणवीर सिंह, विद्यालय स्टाफ एवं ग्राम बांसुरई के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ स्कूल शिक्षा राजस्थान खंड बाड़ी। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा
राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर खंड बाड़ी में अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना के नेतृत्व में तृतीय श्रेणी अध्यापकों सहित शेष सभी संवर्गों के स्थानांतरण, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की लंबित डीपीसी, शिक्षकों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश मनमाने तरीके से की गई कटौती सहित समस्त अवकाश यथावत रखने एवं उनमें किसी भी प्रकार की कटौती न करते हुए सत्र 2026 से 27 के जारी शिविरा कैलेंडर में संशोधन करने, संस्था प्रधानों द्वारा घोषित एक साधिकार अवकाश को यथावत रखने, स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद सृजित करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, आरजीएचएस को सुचारू जारी रखने, प्रबोधकों एवं तृतीय श्रेणी की वेतन विसंगति दूर करने, कंप्यूटर अनुदेशकों का पदनाम संशोधन, संविदा शिक्षकों को नियमित करने के साथ ही संगठन के लंबित मांग पत्र के बिंदुओं पर चर्चा कर समाधान करने समेत शिक्षकों की अन्य प्रमुख समस्याओं को लेकर शुरू किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में उपखंड अधिकारी बाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें खंड बाड़ी के बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। ज्ञापन देते समय अतिरिक्त जिला मंत्री राजेश शर्मा, खंड अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना, मंत्री मनीष पचौरी, पुष्पेंद्र शर्मा, खंड महिला मंत्री रीना शर्मा, पंकज शर्मा, जोगेंद्र मीना, कंचनपुर खंड मंत्री दिलीप सिंह चाहर, नवनीत पाराशर, दिलीप मंगल, पुष्पेंद्र मीना, सोनवीर राठी, रिंकू मीना, रवि मीना, सुरेंद्र कुमार, सीताराम, शंकरलाल, प्रतीक शर्मा, सुमन चाहर, संतोष सेन, सतीश शर्मा, अमित कुमार, कन्हैया लाल, धन सिंह, अशोक शर्मा, वेद प्रकाश, कल्पना बाई मीना, सीमा बंसल, अनुराधा चौधरी, ब्रिजलाल मुरली, मंजू, मौसमी मीना, रामनिवास मीना, इरशाद खान, मुकेश पारीक सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान स्कूल शिक्षा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर खंडबाड़ी में उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र और ग्रीष्मावकाश में कटौती और थर्ड ग्रेड की डीपीसी, कंप्यूटर अनुदेशकों के पदनाम आदि विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान स्कूल शिक्षा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बाड़ी में उपखंड अधिकारी बाड़ी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्रीष्मावकाश में कटौती, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफ़र और तृतीय श्रेणी डीपीसी सहित कंप्यूटर अनुदेशकों के पदनाम, संविदा शिक्षकों को नियमित करने आदि कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें खंडबाड़ी के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर बढ़ा विवाद। ट्रस्ट अध्यक्ष के कथित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। धौलपुर न्यूज। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर धौलपुर में विवाद गहराता जा रहा है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा के कथित बयान के बाद ब्राह्मण समाज एवं भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर गोविंद वाटिका स्थित समिति कार्यालय में आयोजित बैठक में समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के प्रति कड़ा विरोध जताया। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले समाज हित, संगठन की मजबूती और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के नाम पर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का ट्रस्ट में विलय कराया गया था, लेकिन अब ट्रस्ट प्रबंधन अपने वादों से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। समिति सदस्यों का कहना था कि भगवान परशुराम जी के नाम पर संचालित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभा यात्रा से ही दूरी बनाई जाती है, तो यह पूरे ब्राह्मण समाज की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। बैठक में यह भी चर्चा रही कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभा यात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद समाज में रोष और अधिक बढ़ गया है। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को बढ़ावा देने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभा यात्रा जैसे वर्षों पुराने धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई सवाल खड़े करता है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की धार्मिक आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। इसे किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर रोका नहीं जा सकता।
और समाज हर परिस्थिति में इस परंपरा को जारी रखेगा। समाज बंधुओं ने दी सख्त चेतावनी। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन एवं आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित रामगोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रशांत तिवारी, नरेंद्र पाराशर, प्रखर मुदगल, उपेंद्र दीक्षित, सुनील जगरिया, प्रमोद भारद्वाज, नंदकिशोर शुक्ला, हरिशंकर शर्मा, के शर्मा, राम शर्मा, बनवारी शर्मा, पीयूष शर्मा, देवेश शर्मा, सतीश शर्मा, विनोद तिवारी, कालीचरण, पप्पू, धन सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। हम तो जो कह रहे हैं शोभा यात्रा आप निकालो, आप पार्टी के अध्यक्ष निकालो, आपकी जबरी दी गई, आप निकालो। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो, पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया, और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी हमारी आदित भाषा का प्रयोग करते हैं, ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि यह ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में बिगड़ डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। परशुराम भगवान की जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काय के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी बोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करने की कोशिश करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ये है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे और हम भी आपको जवाब देंगे। आज गोविंद वाटिका में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। हमने पिछली साल भी कोशिश की थी कि सभी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज एक जाजम पर आकर ये शोभा यात्रा निकाली जाए। वही हमने इस साल भी किया, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं वह नहीं चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर आए।
और हमारी हर बार हमारे कार्य को विफल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा अध्यक्ष जी से कि अगर आप समाज को एक नहीं होने देंगे तो हम आपकी कुर्सी लाना भी जानते हैं और समाज को एक करना भी जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये समाज एक जाजम पर आएगा और यात्रा भी निकलेगी और बहुत भव्य यात्रा निकलेगी। और ये जो युवा भाई जो आज साथ में है और ये जो बुजुर्ग भाई जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत अच्छी यात्रा निकालेंगे। आप अपने दिमाग में से ये भूत निकाल देना कि मैं चाहूँगा वही होगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जय श्री राम, जय परशुराम। 2 साल से फरार 5,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिजली केबल चोरी मामले में 2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में निर्माणाधीन कृष्णा रिसोर्ट, तुलसीवन रोड बाड़ी से बिजली की केबल एवं तार चोरी हुए थे। मामले में पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया जा चुका था, जबकि मुख्य आरोपी जसुआ उर्फ प्रदीप घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी जसुआ उर्फ प्रदीप निवासी विचौला थाना राजाखेड़ा को कस्बा बाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी में एएसआई श्याम सुंदर शर्मा की विशेष भूमिका रही। कार्रवाई में एएसआई वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, कांस्टेबल सूबे सिंह एवं राजेंद्र भी शामिल रहे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों में भारी असंतोष, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा राजस्थान के तत्वावधान में खंड शाखा राजाखेड़ा की तरफ से उपखंड मुख्यालय पर उपखंडाधिकारी सुशीला मीना की अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यवाहक उपखंडाधिकारी दीप्ति देव को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। राजाखेड़ा खंड शाखा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती, तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के स्थानांतरण नहीं होने, लंबित डीपीसी, संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण, आरजीएचएस का सुचारू संचालन, स्टाफिंग पैटर्न, प्रबोधक व तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों की वेतन विसंगति एवं गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने आदि मांगों के पूरे न होने के कारण शिक्षकों का धैर्य अब टूटने की कगार पर है। इसी संबंध में विगत 10 मई को संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने संगठन के द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही थी, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम उपखंड स्तर पर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन से की गई है। मांगे न माने जाने की स्थिति में आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा तथा जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। एक ही राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर दोहरा मापदंड शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने वाला है। जहां उच्च शिक्षा में 60 दिन, केंद्रीय विद्यालयों में 61 दिन तथा नवोदय विद्यालय में 56 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है, जबकि माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 45 दिन के अवकाश को घटाकर महज 35 दिन का कर दिया है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस अवसर पर खंड शाखा अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा, मंत्री मोहन सिंह, कोषाध्यक्ष हरेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य राजेश कुमार, हरिओम सिंह, संजीव कुमार, राहुल सिंह, व्याख्याता लखन बाबू, ऋषिकेश भूरी सिंह, वरिष्ठ अध्यापक सुमन चौहान, अंकेश कुमार शर्मा, प्रबोधक मुरारी लाल, राकेश कुमार शर्मा, अरुण, आर्यन, शेखर, हिमानी, द्वारका प्रसाद, रीता, तपेंद्र, किशन, गजेंद्र, श्यामवीर, देवेंद्र, निखिल, मनीष, हेमेंद्र समेत अनेक शिक्षकगण उपस्थित रहे। पार्षद कंचन बंसल के सफल 3 वर्ष पूर्ण, समाज सेवियों ने दी शुभकामनाएं। आगरा न्यूज। निर्दलीय पार्षद के रूप में जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंचन बंसल के कार्यकाल के सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाज सेवियों ने उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉ गिरधर शर्मा ने पार्षद कंचन बंसल के जनसेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाकर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी है।
वहीं अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पवन बंसल की धर्मपत्नी एवं पार्षद कंचन बंसल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर समाज और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना ही जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी सफलता होती है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं ने कंचन बंसल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके जनसेवा कार्यों की निरंतर प्रगति की शुभेच्छा व्यक्त की। इस दौरान पार्षद कंचन बंसल ने कहा कि जनसेवा, समर्पण और विकास की सोच के साथ आपने 3 वर्षों में जनता का विश्वास मजबूत किया है। आपके कार्यकाल ने समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार जनहित में कार्य करती रहें। आपको सफल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में नालों का निरीक्षण करने पहुंचे अधिशासी अधिकारी। राजाखेड़ा.न्यूज। राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में ज्यादातर नालों की हालत खराब है, जिसके कारण बरसात के दिनों में लगातार जलभराव की समस्या कस्बे के अंतर्गत बनती है। उसी समस्या को देखते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु परमार ने वार्ड 13 नया वार्ड 18 नया बास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पालिका दस्ता लेकर स्वयं ईओ स्थान पर पहुंचे, जहां सभी नाले कीचड़, कूड़ा करकट एवं पत्थरों से भारी मिले, जहां उन्होंने नालों का निरीक्षण किया और कच्ची बस्ती में मिले नालों को तुरंत पक्के करवाने एवं सही ढंग से कवर करवाने के लिए कार्मिकों को निर्देशित किया। साथ ही ईओ ने बताया कि शहर के अंदर जलभराव को रोकने के लिए सभी नालों का निरीक्षण कर लिया जाएगा, जिससे बरसात में कोई समस्या पैदा न हो सके। साथ ही मई और जून 2025 सफाई के नाम पर आदर्श बस्ती में खोले गए नाले को अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विष्णु परमार के साथ राजेंद्र सिंह ड्राफ्टमैन, मोहर सिंह, विजय सिंह जादौन, पारस सफाई निरीक्षक राजेंद्र जमादार, सद्दाम खान नगरपालिका स्टाफ सम्मिलित रहा। बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाईवे पर शराब तस्कर दबोचा। 48 पब्बा अवैध देशी शराब बरामद। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 48 पब्बा अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार दिनांक 13 मई 2026 को एएसआई नीरज कुमार मई जाप्ता सानेकालीन गश्त पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टे में अवैध शराब भरकर हाईवे मार्ग से बाड़ी की ओर आ रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कांसोटी खेड़ा रोड पर घेराबंदी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि उर्फ रविकांत पुत्र गया प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी कायस्थपाड़ा बाड़ी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 48 पब्बा अवैध देशी शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों में रवि पुत्र गया प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, जाति कुशवाह, निवासी कायस्थपाड़ा बाड़ी, थाना बाड़ी, जिला धौलपुर है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम थानाधिकारी देवेंद्र कुमार, एएसआई नीरज कुमार, रवि कुमार, राहुल कुमार, सूबे सिंह कानी, राजेंद्र कानी। बाड़ी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भरतपुर के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर जलवा, जीते 10 पदक। भरतपुर न्यूज। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 12वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भरतपुर के जयशंकर टाइगर क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ियों के बीच क्लब के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण एवं 5 रजत पदक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में यशस्वी राजपूत, अक्षित कुमार, राम्या शर्मा, हिमांशु सिंह एवं शांतनु राजपूत शामिल रहे, जबकि दिव्यानी सिंह, जानवी अग्रवाल, प्रियांशु, पीयूष सिंह और कुणाल ने रजत पदक जीते।
इस सफलता का श्रेय क्लब सचिव एवं नेशनल रेफरी इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर तथा NIS कोच दीप्ति शर्मा के मार्गदर्शन को दिया जा रहा है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को भरतपुर के खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बसेड़ी में हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार। महाराणा प्रताप कॉलेज के पास दबोचा, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना परिसर के पीछे महाराणा प्रताप कॉलेज के पास दबिश दी गई। यहां से सोनू पुत्र जनक सिंह गुर्जर निवासी मोहारी थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस मिला। आरोपी सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 9/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।